अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है। ठीक है, जैसे एक घर बनाते हैं जब हम, तो सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि उसके जो पिलर्स हों वो स्ट्रॉन्ग हों। अगर पिलर्स जिन बुनियादों पे वो घर खड़ा हुआ है अगर वो मजबूत होंगे तो क्या होगा, वो घर ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। लेकिन अगर वो पिलर्स ही कमज़ोर हुए तो वो घर भी जो होगा वो कमज़ोर होगा, ज़रा सा झटका आएगा, कुछ आएगा, वो गिर सकता है। यही एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रेप पैदा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस पर आपकी ग्रिप हो। ठीक है, और मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँ। बहुत से क्वारीज होती हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं, उनसे वो क्लियर नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं खुद से जो जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको जाके एलोब्रेट करती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप एंट्री टेस्ट देंगे आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ का जब इंशाल्लाह ताला, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, उसमें भी नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इसको छोड़ नहीं सकते चॉइस पे। ये टॉपिक आपको मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा, अगर आपको नज़र आए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इसका इंट्रो लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ, इसका इंट्रो दे रही हूँ। नॉमेनक्लेचर की दो टाइप्स बना के मैंने लिखी हैं, एक है आईयूपीएसी एंड अदर वन इज ट्राइबल या कॉमन। तो मैं ये समझाती हूँ आपको सबसे पहले कि आईयूपीएसी क्या होती है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए बेटा, कोई भी जो कंपाउंड होता है उसका एक नाम रखा जाता है, ठीक है, और वो उसी नाम से वो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ठीक है, तो वो नाम कहलाता है आईयूपैक यानी आईयूपीएसी, जो उसका नाम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में जो लोग होते हैं उसका वो नाम रखते हैं और उस नाम से ही हम उसे पढ़ते हैं, और उस नाम से वो नाम आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में बोलेंगे तो जो बंदा या बंदी केमिस्ट्री समझता होगा वो पहचान जाएगा कि आप किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये अमूमन बड़े बड़े नाम होते हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। दूसरा है ट्राइबल, जिसके साथ मैंने स्लैश डाल के लिखा हुआ है कॉमन। तो ये जो ट्राइबल होता है ना, इसका ये सीन है कि इसको कहते हैं हम कॉमन नेमिंग। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा निक नेम्स। ठीक है, हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स के निक नेम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, उसका नाम है शम्स। ठीक है, लेकिन घर वाले उसे क्या कहते हैं, शम्सी कहते हैं। तो उसका जो बे फॉर्म पे नाम है वो तो शम्स है। तो कोई आपसे पूछे कि फिर शम्सी क्यों बुलाते हैं उसे, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि ये तो उसका निक नेम है। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स के ट्राइबल नेम होते हैं जिनको हम कॉमन नेम कहते हैं। ठीक है, और वो उसको समझने के लिए आप निक नेम वाली एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, इसी में काम करते हैं कि जो जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आपने भी, आप में से जिसके निक नेम है, ठीक है, उन्होंने कमेंट में बताना है कि भाई मेरा ये निक नेम है, मेरा ये निक नेम है। अपने अपने निक नेम कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, हम देखते हैं आपके कौन कौन से ट्राइबल नेम्स हैं। ओके, और जिन बच्चों के अनफॉर्चुनेटली निक नेम्स नहीं है वो अपने दोस्तों के पास या अपने पेरेंट्स के पास जाएं और उन्हें कहें कि हमारा भी एक निक नेम रख लें ताकि हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो लिख सकें। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एक और बात ये है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के निक नेम ना हो, तो इसी तरीके से आईयूपीएसी नेम हर कंपाउंड का होता है। ठीक है, इंटरनेशनली उस कंपाउंड को उस नाम से पहचाना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्राइबल नेम हर कंपाउंड का हो। कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। जिनके होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आईयूपीएसी से स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहली फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो है अल्केन। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पे अल्केन लिखा हुआ है। ठीक है, हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग। और मैंने राइट साइड पे, बोर्ड के राइट साइड पे अगर आप देखें तो रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन,
यानी कि जब आपको नेमिंग के लिए आएगा इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनने में आएंगे, उसके नाम लिखने होंगे। तो आपने कार्बन की सबसे लंबी और कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड रूल है नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट कॉर्नर ऑफ चेन विच गिव्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द लाइटर ब्रांच। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? कार्बन की चेन को सेलेक्ट करने के बाद उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है जहां से ब्रांच सबसे करीब हो, ठीक है। नंबर 3 रूल है इफ आइडेंटिकल रेडिकल्स अपीयर मोर देन वंस इन अ चेन, अगर एक जैसे रेडिकल चेन में एक से ज्यादा दफा आ जाए देन यूज प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड नंबर 4 इज जब नेमिंग लिख रहे होंगे तो किस चीज को प्रायोरिटी देनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग करनी है, और नंबरिंग में मिथाइल को मिथाइल के हिसाब से नंबरिंग करनी है, सही है। अब ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है कि ये आपको थोड़े से समझ आए हो और काफी सर के ऊपर से गुजर चुके हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो इट्स ओके, हम जब ये स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे